रुमान आशुका, सप्लीमेंट क्वेश्चन ये है किसी का कि जो मैंने पढ़ा उसमें यह कहा गया है कि एआई टेक्नोलॉजी जो है उसमें ईरान इस वक्त जो है वो बहुत सुपर पावर है, मतलब सबसे आगे जो है इस मामले में जा रहा है, रोबोटिक या एआई। तो क्या इसमें सच्चाई है या इसके मुकाबले में कौन ज्यादा आगे है? देखिए, ये तो जब देखिए ये एक मिलिट्री पर्पस का एआई जो है रोबोट तैयार हुआ है, तो ये तो मिलिट्री में ही वार जब होगा तब पता चलेगा कि कौन आगे है। इजराइल का एआई आगे है या अमेरिका जो सप्लाई करता है इजराइल को वो एआई आगे है, या फिर ईरान का एआई एक्यूट रोबोटिक सोल्जर जो है वो आगे है। ये तो जंग के मैदान में पता चलेगा। अभी तो बिल्कुल खामख्याल होगा ये प्रयास एराइयां, जिस तरह से जंग के मैदान में इजराइल का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो डेविड स्ट्रिंगर हो, चाहे वो स्ट्रिंगर अमेरिका का दिया हुआ मिसाइल हो, जिस तरह से वो नाकामयाब हुए हैं, जिसको देखते हुए थार्ड को लॉन्च किया गया है, ईरान अमेरिका ने दिया है, उसकी थार की बैटरी दी है इजराइल को। ईरान भी देखे कि दो उसने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिया है, एस्टेब्लिश कर दिया है। एक तो जोबिन और दूसरा अरमान। जो जोबिन है या अरमान है, अरमान 360 डिग्री पे घूमेगा, जो कि 360 डिग्री जैसा कि इसका है आयरन डोम, और एक साथ 6 ठिकानों को, 6 टारगेट को वो निशान ले सकता है, इंगेज कर सकता है, जिसे कहते हैं 6 टारगेट्स को एक साथ इंगेज कर सकता है। अब अगर ईरान, जिस तरह से हमने बताया, जो खबर आई है कि उसने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को करीब लाया है बॉर्डर के, इजराइल की तरफ जो टारगेट्स हैं उनके तरफ उसके डायरेक्शन को इंस्टॉल कर दिया है, डायरेक्शन को मिसाइल के हाइपरसोनिक के, ये भी खबर आई है। जिसे लेकर के अमेरिका ने स्विट्जरलैंड के थ्रू, खबर ये है, अमेरिका ने स्विट्जरलैंड के थ्रू ईरान को खबर कर दिया है कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है, जवाबी हमला करता है, तो फिर वो रिस्ट्रेन नहीं कर पाएगा इजराइल को जवाबी हमले में। जहां उसने रोका था, अलेजली, मतलब अमेरिका का यह दावा है कि उसने इजराइल को रोका था रिफाइनरी पे या एटॉमिक इंस्टॉलेशन पे हमला करने से बाज रखा था। तो इस दफा अगर रिटेलिएट करता है ईरान, तो अमेरिका इजराइल को बाज नहीं रख पाएगा इन ठिकानों पर ईरान पर हमला करने से। जी, ये जीनियस मास्टर एक है, उन्होंने एक बात कही है और मैं चाहता था कि जरूर इस पे बात हो जाए। उन्होंने लिखा है कि ईरान दुश्मन से एक कदम आगे सोचना शुरू कर दिया है, दुश्मन से एक कदम आगे सोचना शुरू कर दिया। ये जो बात क्योंकि मुझे समझ में आती है, जिस तरह से आप देखें कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईरान एयर डिफेंस में इतना स्ट्रांग निकलेगा, इतनी मजबूती से। क्योंकि ये हमला देखिए, कहने की बात है कि साहब वो इधर नहीं किया, उधर नहीं किया, नहीं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इनके निशाने बड़े खतरनाक थे और इनके हमले बहुत खतरनाक थे जो इजराइल ने किए थे। लेकिन ये सब जो है वो नाकाम बना दिए और वो इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत सामने निकल के आया कि इतना स्ट्रांग है जैसा क्या। तो क्या ये सही, या अमेरिका को जैसे भी चैलेंज किया कि मैं सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका को भी जो है बख्शूंगा नहीं, या तमाम जो बेसेस हैं उनको भी मुतनब्बे ईरान ने किया। तो क्या ईरान ये जो कह रहे हैं जीनियस मास्टर जो है, तो क्या इसमें सच्चाई है? और कई चीज मामला ऐसा है कि हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेते हैं, ठीक है ना, इस बातों को कि इजराइल ने हमला इसलिए इजराइल नहीं कर पाया सभी टारगेट्स पे क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का था S-30 वगैरह 300, इसने नकारा बना दिया उन हमलों को। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट चलिए मान लेते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजेस आया है वो सैटेलाइट इमेजेस में ये आई हुई तस्वीर वो कोई इजराइल अमेरिका का नहीं आता है। कई इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं जिनके अपने सैटेलाइट्स हैं और वो उन सैटेलाइट्स इमेज को वो जारी करते हैं। उसमें एयर बेस, ईरान का एयर बेस को नुकसान पहुंचा है, ऐसी तस्वीर सामने आई। और लेकिन अमेरिका पे हमले की जो आयतुल्लाह खामेनेई ने जो बात की है,
इससे अमेरिका ने बड़ा सीरियसली लिया है, क्योंकि अमेरिका अपने अमेरिकन बेसिस जो हैं, चाहे वो इराक में या सीरिया में, हाई अलर्ट अमेरिका ने कर दिया है अपने बेसिस को। उसे डर है कि ईरानी हुकूमत टारगेट कर सकती है अमेरिकन बेसिस पे, फौजी बेसिस पे, क्योंकि ये भी खबर है, भले ये खबर इजराइल की तरफ से आई है, हो सकता है ये खबर इजराइल ने एज ए प्रोपेगेंडा के तौर पे इसको फैलाया हो, लेकिन इजराइल की तरफ से ये खबर आई है कि ईरान अपने मिसाइल्स इराक में ट्रांसफर कर रहा है और वो इराक की जमीन का इस्तेमाल करेगा इजराइल पर हमला करने को। मतलब यह है कि नेतन्याहू एस्केलेट करना चाह रहा है जंग को अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि नेतन्याहू लगातार फंसता जा रहा है। जैसा आपने बताया कि आज हमास को भी पता नहीं है कि 93 के करीब जो इजरायली या रमाली हैं, कैप्टिव्स हैं, वो कहाँ हैं, वो जिंदा भी हैं कि वो सभी मारे गए। वो ऐसे टनल्स है, जिस बिल्डिंग के नीचे वो टनल्स दब गया हो, उनके अंदर कुछ दिन में उनकी मौत खुद हो गई होगी। फलस्तीनी फाइटर्स जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो उनके गार्ड कर रहे थे, उनके साथ वो भी मारे गए हों, खत्म हो गए हों। पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया सकता है। इसीलिए रियलिटी चेक के तौर पर 2 दिन का जो आपने बताया कि 2 दिन का इजराइल इजिप्ट ने प्रपोजल रखा था कि 2 दिन के लिए ऐसा करते हैं, सीजफायर करते हैं, उसमें 5-7 लोगों को हमास रिहा करें। ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ये सही है, ये और बड़ी मुसीबत हो जाएगी नेतन्याहू के लिए, कि नेतन्याहू लगातार मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। अभी जो 3 दिन पहले जो वहां खबर आई, जिसमें अरेस्टिंग भी हुई है, कि नेतन्याहू का करीबी जो उनके एडवाइजर हैं, उसमें से 1-2 बंदे अरेस्ट हुए हैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक करने में, के अखबारों को देने के इल्जाम में। जर्मनी के एक अखबार है बाइल्ड या बिल्ड, ऐसा जर्मन लैंग्वेज का अखबार है, वो उसको इंफॉर्मेशन दिया हमास के बारे में, और या सिनवार ने क्या कहा था अपने काडरों को, अपने फाइटर्स को, ये सारे दस्तावेज को नेतन्याहू पीएमओ ऑफिस ने, नेतन्याहू के ऑफिस से ये लीक हुआ है। और नेतन्याहू अब पल्ला झाड़ रहे कि उस बंदे से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हालांकि वो जो बंदा था जो अरेस्ट हुआ है, वो नेतन्याहू के साथ टीवी कैमरा पे साथ साथ हमेशा नजर आता था। तो ये एक अलग, इससे अपोजिशन पे और ज्यादा अपोजिशन जो लेबर पार्टी है और या जो लेफ्टिस्ट पार्टी है, और जो अरब पार्टी वहां पे 2-3 एमपी उनके भी हैं, या जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं, ये इनके हाथ में एक और मवाद समझिए हाथ में आ गया है नेतन्याहू को घेरने के और उनका इस्तीफा मांगने के लिए। तो नेतन्याहू पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का और धोखाधड़ी का मुकदमा, करप्शन का तो चल ही रहा है, जो अभी रुका हुआ है। ये उनके ऊपर इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, पीएमओ सीक्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन लीक किया, इसका भी ट्रेजरी का जो है गद्दारी का मुकदमा उसके ऊपर चल सकता है। अगर ये रिजाइन देता है, इनको हटाया जाता है, इनकी गवर्नमेंट अगर गिरती है, तो उसके बाद ये इजराइल के गवर्नमेंट के लिए, नेतन्याहू के लिए ये खतरे वाली बात होगी। और नेतन्याहू और खुद इजराइल का एक जनरल ने अभी हाल में बयान दिया है कि हम वार हार गए हैं, क्योंकि आपने 43,000 फलस्तीनियों का कत्ल कर दिया, 20,000 उसमें बच्चे थे। हालांकि जो वर्कर्स, डिफेंस वर्कर जो काम कर रहे हैं रेस्क्यू में, करीब उसमें 98 के करीब ऐसे हैं जिनका कहना है कि 1,18,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें जो गजा के टोटल पॉपुलेशन का 5.6%, 5.5% से ऊपर की आबादी गजा के फलस्तीनियों की मारी जा चुकी है। ये खबर है।